Story problems. This session is about the lesson of fish tail. And we will be taking up problems which are based on speed, distance, or time. Means two the things are given and one third thing is not given. Or the weight of fish caught by a fisherman in a river. इस सेशन में हम उस तरह के प्रॉब्लम्स लेंगे जिसमें स्पीड, डिस्टेंस या टाइम में से कोई दो चीज़ें दी होंगी, तीसरी निकालनी होगी, या फिर एक फिशरमैन किस प्रकार की फ़िश में जाता है और कितनी फ़िश कैच करके अपनी उस बोट में ला पाता है। ये वाले टाइप के प्रॉब्लम्स हम इस स्क्रीन में इस सेशन में लेने वाले हैं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले कुछ कीवर्ड्स देखेंगे। यदि हमें किसी भी प्रॉब्लम में थ्राइस, ट्रिपल्ड या डबल्ड या ट्वाइस्ड, ईच या इक्वल या ग्रुप, इन ऑल और या पर नज़र आता है तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय जनरली हमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का यूज़ करना पड़ता है। डिवीज़न के लिए जनरली चीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा या डिवाइड किया गया होगा या सेंटेंस में हमें कहीं पर शब्द का प्रयोग दिखेगा। जब भी ऐसा कुछ होगा तो हम कह सकेंगे कि उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिवीज़न के ऑपरेशन की ज़रूरत है। जैसे कि राम हैज़ 100 लड्डूस, ही डिस्ट्रीब्यूटेड देम इक्वली अमंग हिज 10 फ्रेंड्स। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड शब्द और वो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से हमें समझ में आ रहा है कि हमको जब उसको डिवाइड करना है उसमें उसे 100 लड्डूस को 10 ग्रुप में डिवाइड करना, 10 का ग्रुप बनाना है उसको। जनरली वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हमें क्या चीज़ें दिमाग में रखनी होती है। सबसे पहले प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ें। एक बार में समझ नहीं आई है, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, 4 बार पढ़े, जब तक कि हम प्रॉब्लम के 50% वर्ड्स का मीनिंग समझने के लायक हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक रफ मार्जिन के अंदर या रफ स्पेस पे या किसी पिक्चर या विजुअल की सहायता से हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है, क्या चीज़ें नहीं मालूम है और हमें क्या चीज़ पूछी गई है, यानी क्या चीज़ हमें निकालनी है, ये सब हमको ढूंढना चाहिए और वो एक साइड में कहीं पे नोट कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद हमें उन कीवर्ड्स की तरफ ध्यान देना चाहिए जो कीवर्ड्स हमने पिछले 2 स्लाइड्स के अंदर देखे हैं। फिर हमें एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी चाहिए कि हमें जो चीज़ नहीं मालूम है उस चीज़ तक आने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना आसान जाएगा। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इफ विंड इज़ हेल्पफुल द फिशरमैन ट्रैवल्स अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 hour. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स? प्रॉब्लम ये कह रहा है कि यदि फिशरमैन 1 घंटे में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा। देखो 4 और 10 का डायरेक्ट रिलेशन रहता है। अगर एक टेबल के अंदर आते तो हम डायरेक्ट 4 के ग्रुप्स करते जाते 10 तक, तो एक ये स्ट्रैटेजी हो जाती है। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है यूनिटरी मेथड का यूज़ करें। हम एक चीज़ 1 किलोमीटर कितने में कवर करता है तो 10 किलोमीटर उसके 10 गुना में कवर करेगा, 10 गुना ज़्यादा टाइम में। तो इस तरह से हमने पहले अपनी प्रॉब्लम को पढ़ा और हमें पता चला कि हमें गिवन है कि डिस्टेंस 4 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो 1 आवर में कवर होता है। देन टू फाइंड, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग विल इट टेक का मतलब होता है टाइम निकालना है हमें। दिया क्या हुआ है, स्पीड दी हुई है कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है और हमें एक नया डिस्टेंस दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर के लिए उसको कितना समय लगेगा। फिर उसने 4-4 के ग्रुप से तोड़ना शुरू करते हैं। तो 4 किलोमीटर पहले 4 किलोमीटर, दूसरे 4 किलोमीटर और 8 किलोमीटर हो गए। अब 10 में से 8 किलोमीटर चले गए, जो आखिरी ग्रुप आया वो आया 2 किलोमीटर का। पहले 4 किलोमीटर को उसने 1 घंटे में कवर किया, दूसरे 4 किलोमीटर को फिर 1 घंटे में कवर किया और
जो आखिरी के 2 किलोमीटर है 4 का आधा है, यानी कि वो आधे घंटे में कवर करेगा। इस तरह से वो 1 + 1 + हाफ आवर, यानी कि 2.5 आवर हो गया। इसी प्रॉब्लम को हम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड में if the distance of 4 kilometer is covered in 1 hour, then distance of 1 kilometer, ज़्यादा का मालूम है और कम का निकालना हो तो डिवाइड करना पड़ता है। तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए 1 आवर टाइम को हमने डिवाइड किया 4 किलोमीटर से, यानी कि 1/4। अब 1/4 जो है 1 किलोमीटर का टाइम है, तो 10 किलोमीटर का टाइम कितना होगा? 1/4 1/4 1/4, ऐसा 10 बार प्लस होगा। और रिपीटेड एडिशन को ही हम मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/4 टाइम्स 10, यानी 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 10। न्यूमरेटर का यानी कि ऊपर का जो अपॉन के ऊपर का नंबर है वो ऊपर मल्टीप्लाई होता है, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 and then it is divided by 4, so it is 10/4। तो 10/4 करने के बाद 10 डिवाइडेड बाय 4 हमें मिलता है 2.5। 10 को डिवाइड कर रहे हैं हम 4 से, 4 2 ज़ा 8, डिवाइड किया, माइनस किया, 10 में से 8 गए 2। अब नंबर्स ख़त्म हो चुके हैं, डेसिमल लगाते हैं, पॉइंट, इधर 0 लगाया, 4 5 ज़ा 20, 20 में से 20 गया 0, यानी 2.5 आवर्स। Now look at the other problem. A motorboat travels at the speed of 20 kilometers in 1 hour. How far it will go in 3.5 hours, and how much time will it take to go 85 kilometers? मतलब हमें एक स्पीड दी हुई है कि 20 किलोमीटर पर आवर से चलता है, और दूसरा इस प्रॉब्लम के 2 हिस्से हो गए हैं। पहला हिस्सा कि हमें टाइम दिया हुआ है 3.5 आवर्स और डिस्टेंस पूछा है हाउ फार, यानी डिस्टेंस। दूसरा हिस्सा 85 किलोमीटर्स, हाउ मच टाइम, स्पीड मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, टाइम पूछा है। पहले वाले प्रॉब्लम में स्पीड मालूम है, टाइम मालूम है और हमें डिस्टेंस पूछा है। दूसरे प्रॉब्लम में स्पीड मालूम है, डिस्टेंस मालूम है और हमको टाइम पूछा है। नाउ आगे देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए पहला प्रॉब्लम, जब हमें ये दिया हुआ था कि स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चलती है, तो 3.5 घंटा यानी कि 3.5 घंटा यानी कि 3.5 आवर्स में वो कितना चलेगी। सीधी सी बात है, एक का मालूम हो, ज़्यादा का निकालना है, तो कैसे करते हैं हम इसको? इस प्रकार से लीजिए आप कि 3.5 है और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 20 से। 0 से मल्टीप्लाई किया 0 0, देन 1 0 कैरिड, देन 2 5 द 10, 0 इधर लिखा, 1 इधर कैरी गया, 2 3 द 6 एंड 1 7। इनको हमने ऐड अप किया, हमको मिला 700। 700 नॉर्मल आंसर है जब बिना डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब यदि हमें इनको डेसिमल लगाते हैं तो पीछे से एक नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, यानी कि इस साइड से देखिए एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 700 में भी इस साइड से चलते हुए हम एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा रहे हैं, इसलिए वो हो गया 70.0 किलोमीटर्स।